जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में 7 हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और जिनसे आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ 3 रेसर, यानी कि 3 रेस करने वाले लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस रेशियो में टाइम लेते हैं। तो बताओ उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। आपको पता है जो रेशियो ऑफ टाइम होता है और जो रेशियो ऑफ स्पीड होता है, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालना है। तो स्पीड्स का रेशियो क्या होगा इनका, रेसिप्रोकल, यानी कि 4 का रेसिप्रोकल 1/4, ये 1/6 और ये 1/9। एलसीएम आ गया कितना, 36, ये आएगा 9 और ये आएगा 6 और ये आएगा कितना, 4। तो रेशियो कितना आ गया, 9:6:4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो 9:6:4। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहता है एक बाइक एक सर्टेन डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर करती है। अगर स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर से हम इंक्रीज कर दें तो वो 150 मिनट क्या करेगी, लेस लेगी। तो डिस्टेंस बतानी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखा है, टाइम, आपको टाइम दे रखा है। पहले इतना टाइम, ये कितने होते हैं, 500 मिनट होते हैं, ठीक है, क्योंकि 8×6=48, 480 और 20 मिनट ये हो गए, 500 मिनट हो गए। और फिर 150 मिनट कम लेते हैं, यानी कि 350 मिनट। ये क्या है आपका, बताओ मेरे को, टाइम है। अगर टाइम इतने से कम होके इतना होता है तो स्पीड फिर पर्टिकुलरली आपने 35 से 50 करी होगी, यानी कि 7 से 10 की होगी। 7 से 10 की होगी तो आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में जो अपनी 3 स्पीड अपने को बढ़ाई है, 3 यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है, ये 18 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू 6 आ गई तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो यानी कि आपकी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर है। और आपको टाइम कितना लगा था, 500 मिनट का लगा था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 42, टाइम कितना 500, लेकिन इसके क्या बनाओ आप, आर बना लो। ये देखो कट गया, 6 7 जा 7 5 जा 350। तो यानी कि 350 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है द स्पीड ऑफ बाइक इंक्रीजेज बाय 3 किलोमीटर एवरी आवर आफ्टर एवरी आवर, यानी कि हर एक घंटे के बाद स्पीड 3 किलोमीटर से बढ़ जाती है। अगर उसने फर्स्ट आवर में डिस्टेंस 40 किलोमीटर ट्रेवल करी, यानी कि फर्स्ट आवर की अगर मैं बात करूं तो उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो आप बताओ मेरे को सेकंड आवर के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा। आपको बतानी है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स। थर्ड आर में कितनी करेगा आप मेरे को बता दो, थर्ड आर में और 3 बढ़ा दो। फोर्थ आर में कितनी करेगा आप, और 3 बढ़ा दो। 10th आर में कितनी करेगा अपने को पता नहीं है, लेकिन टोटल बताना है 10 घंटों में। तो ये क्या बन गई, देखो एक एपी नहीं बन गई। और एपी के अंदर आपको 10 टर्म का क्या बताना है, सम बताना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n कितना है यहाँ पे 10, टोटल कितनी टर्म है 10, 2a यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एन एन कितना है 10, 10 में से 1 घटाओगे 9। डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कितने कितने से बढ़ रही है स्पीड, 3 से। तो ये आपका आएगा कितना, 5 इंटू में 107, तो कितना आएगा 535, यानी कि 10 घंटे में ये 535 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये ट्रेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाइक, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि एक कार इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है हर घंटे में 5 से, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ 707 किलोमीटर ट्रेवल करने में ये जो कार है वो कितना टाइम लेगी। अब की बार आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही एपी का है लेकिन आपको सम दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। बस क्वेश्चन आसान है। पहले स्पीड कितनी है 18 है, फिर 5 बढ़ जाएगी यानी कि 23 होएगी, फिर 5 और बढ़ जाएगी 28, फिर 5 और बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते ये चलती रहेगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको 707 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। तो बताओ कितने घंटों में, ये 1 घंटे की डिस्टेंस है, ये सेकंड आर की, मतलब कि टोटल 2 घंटे में ये 41 किलोमीटर चला जाएगा, है ना। तो कोई फॉर्मूला लगाओ एस एन का, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना दे रखा है आपको 707, एन एन अपने को निकालना ही है, 2 इंटू ए यानी कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एन निकालना है, डी कितना है यहाँ पे 5, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आएगा आपका, सोल्व करोगे तो ये 5n और ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस में 31 आ जाएगा।
अब n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, ऑप्शन का यूज कर लो। देखो सिंपल दिख रहा है, इसको आप 14 अगर पुट कर लोगे n को तो आपका बात बन जाएगी 14। ये कितना होता है 14 5 जा 70, 70 में ये जोड़ोगे 101 और 101 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1414 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14। कहने का मतलब 14 आवर्स के अंदर ये ट्रेन टोटल 707 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता था कि एपी का कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे यूज होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें कहता है कि एक मैन है जो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल 8 आवर्स में ट्रेवल करता है। तो यानी कि ये बताओ मेरे को, एवरेज स्पीड की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, 120/8 है ना, यानी कि 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है ऑन एन एवरेज। लेकिन कहता है कुछ डिस्टेंस उसने पैदल तय करी है 10 की स्पीड से, कुछ साइकिल से तय करी है 20 की स्पीड से। तो बताओ साइकिल से कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, साइकिल वाली पूछी है। इसमें क्या होता है, एक तो बेसिक मेथड होता है और एक एलिगेशन होता है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। बेसिक मेथड देखो, टोटल 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस इसने साइकिल से ट्रेवल करी और कुछ डिस्टेंस इसने पैदल यानी कि बाय फुट, ये होगी। आपसे साइकिल वाली पूछी है तो साइकिल वाली को क्या मान लो, x मान लो। तो बाकी 120 माइनस एक्स किससे ट्रेवल करी, पैदल ट्रेवल करी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, टोटल टाइम 8 घंटे दे रखा है, साइकिल की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और पैदल की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी x, स्पीड कितनी 20, फिर डिस्टेंस कितनी 120 माइनस एक्स, स्पीड कितनी 10, ये टोटल टाइम कितना है आपका 8 घंटे। 20 एलसीएम ले लो, x प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 2x इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। कहने का मतलब साइकिल से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है 80 किलोमीटर। आंसर आ गया। अब सेकंड इसका क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन भी यूज करके दिखा देता हूँ मैं। एलिगेशन आप किसके ऊपर लगा दो, स्पीड के ऊपर लगा दो, तो रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, टाइम का निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ बस, स्पीड जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, साइकिल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय फुट। साइकिल की स्पीड कितनी 20, पैदल की स्पीड कितनी 10 और एवरेज स्पीड कितनी 15। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आएगा आपका कितना 5:5 यानी कि 1:1। कहने का मतलब जो टोटल 8 घंटे की आपने ट्रेवलिंग करी है ना, तो 4 घंटे आपने साइकिल से ट्रेवल किया है और 4 घंटे आपने पैदल ट्रेवल किया है। अब आप मेरे को बताओ, आपको निकालनी किसकी है डिस्टेंस, साइकिल वाली। तो साइकिल की स्पीड कितनी है 20 और आपने 4 घंटे की ट्रेवलिंग करी है, तो साइकिल से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 80 किलोमीटर। और अगर पैदल की पूछे तो 10 4 जा कितनी होगी 40 किलोमीटर। टोटल 120 थी डिस्टेंस, अगर 80 साइकिल से चले तो 40 किससे चले, पैदल। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल आसान, कोई रटने की या शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है। पेपर में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बस। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्या सिखाया कि एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, फिर मैंने आपको बताया कि एपी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको सिखाया कि टाइम का रेशियो और जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो 3 टाइप के हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड सीखोगे, शॉर्टकट सीखोगे, अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो हमेशा मैथमेटिक्स में कंफ्यूज रहोगे। आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करो, अपनी समझ को बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे तरीके से। तो जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी आपको लाइफ में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमारे को कभी भी दे दोगे ना, तो हम उसी टाइम उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।